आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो प्रतिदिन की भांति यहाँ पे आज भी हम भगवद्गीता पे चर्चा करेंगे और आज का विषय वस्तु है यहाँ पे 11वां खुला हुआ, कोई बात नहीं, कलयुग। तो आज की विषय वस्तु है, आज का चर्चा का विषय है अध्याय नंबर 18, अध्याय संख्या 18। अध्याय का नाम है उपसंहार, संन्यास की विधि, और श्लोक संख्या है 33। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। प्राणेन्द्रिया क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति स पार्थ सात्विकी। धृत्याया धार्यते धार्यते मन प्राणेन्द्रिया क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद और शिल प्रपाद के। धृत्या संकल्प धृति द्वारा, यया जिससे, धारयते धारण करता है, मनः मन को, प्राण प्राण, इंद्रिय तथा इंद्रियों को, क्रिया कार्यकलापों को, योगेन योगाभ्यास द्वारा, अव्यभिचारिण्य तोड़े बिना, निरंतर, धृति धृति, सा वह, पार्थ हे प्रथापुत्र, सात्विकी सात्विक, हे प्रथापुत्र जो अट्टू है, अटूट है,
जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। तात्पर्य: योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़तापूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। अव्यभिचारिण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप में से कौन है जो अपने जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपका उद्देश्य है, उसमें आप में से कौन है जो चाहता है कि सक्सेस हो जाए? ऐसा हाथ उठा के बताओ। कौन चाहता है कि मैं जो चाहता हूँ मेरा इच्छा पूरा हो, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो, मेरा लाइफ सक्सेसफुल हो? बस, बाकी लोग का इच्छा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी लोग का इच्छा है आया राम गया राम, नो प्रॉब्लम, है ना। सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट। तो ये आज का जो चर्चा है ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि जीवन में जो वो प्राप्त करना चाहते हैं वो कैसे प्राप्त करें। और ये आज जो है उसका सीक्रेट आपके सामने रिवील होगा। भगवान हर मामले में भगवान है। भगवान के कार्य को, भगवान के ज्ञान को, भगवान की सुंदरता को, भगवान की शक्ति को, भगवान के यश को, भगवान के वैराग को, इनमें से आप भगवान का कोई भी वस्तु देखिए, कोई भी कार्य देखिए, चाहे जन्म हो, चाहे कर्म हो, चाहे कुछ हो, वो सब कुछ जो है देखते ही समझते ही पता चल जाता है भगवान के अलावा कोई और नहीं कर सकता। वो कार्य करते ही पता चल जाता है कि ये भगवान है और यही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। जब
चैतन्य महाप्रभु गए थे जगन्नाथपुरी। तो चैतन्य महाप्रभु जब गए तो 24 साल के जवान सन्यासी, प्रभुपाद जी ने भी कई भक्तों को कम उम्र में सन्यास दे दिया था, 20 साल 22 साल सन्यास दे दिया था। तो बहुत लोग निंदा करने लगे कि इतनी कम उम्र में सन्यास दे दिया है, इंद्रियां तो कंट्रोल है नहीं, इंद्रियों का तो संयम है नहीं, तो इंद्रियों का संयम नहीं है तो फेल हो जाएगा, सन्यास टूट जाएगा। सन्यास जो है वो टूटना बहुत खराब माना जाता है। सन्यास जो है वो मनुष्य के आध्यात्मिक स्तर का सबसे ऊंचा स्तर होता है, और सबसे ऊंचे स्तर पे जाकर अगर उसका पतन हो जाए, अगर वो सन्यास का जो संकल्प है वो छोड़ दे तो अच्छी बात नहीं है। कि मनुष्य जीवन के आध्यात्मिक स्तर पे इतना ऊंचा पहुंचने के बाद व्यक्ति वापस नीचे आना चाहता है, गलत बात है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब गए तो 24 साल के थे, और भगवान इतने सुंदर, एक तो उनका गोरा शरीर, कैसा शरीर उनका गोरा, तो उनका शरीर है तप्त कांचन, मतलब सोना सुंदर दिखता है। जो येलो कलर होता है, येलो कलर में सबसे सुंदर कलर होता है सोने का, उसमें भी अगर सोना पिघला हुआ हो तो उसकी जो चमक होती है ना, बहुत सुंदर होती है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का कलर कैसा है, पिघले हुए सोने जैसा गौरंग गोरा रूप है। इतना सुंदर रूप, 7 फुट का हाइट, उसके ऊपर भगवा कपड़ा, और उसके ऊपर हरिनाम में, हरे कृष्ण महामंत्र में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान नाम की मस्ती में नाचते गाते महाप्रभु जो हैं वो घूम रहे थे। तो वहाँ पे पूरे विश्व में सन्यास देने के लिए जो सबसे फेमस टीचर थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, उस सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ कि इतना सुंदर बालक है, सन्यास ले लिया है, सन्यास धारण नहीं कर पाएगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा उनको कि मैं तुमको शिक्षा देता हूँ और मैं तुमको उत्तम श्रेणी में सन्यास देता हूँ। सन्यास की भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा मैं तुमको उत्तम श्रेणी का सन्यास दूंगा, मैं तुमको ज्ञान भी दूंगा। महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, उनको तो पहली बात किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास कुछ लेने का आवश्यकता नहीं है। भगवान को कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। भगवान क्यों करते हैं? तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मैं इसलिए करता हूँ कि पूरी दुनिया मुझे देखकर कार्य करती है। पूरी दुनिया मुझे देखकर कार्य करती है। समाज के जो भी बड़े लोग हैं, जो भी समाज में बड़े लोग हैं, आप लोगों का भी जो भी उम्र है, आपसे जो भी व्यक्ति छोटा होगा ना, 1 साल 2 साल 5 साल, आप जो भी अच्छा या बुरा काम करोगे, आपके बिना सिखाए केवल आपको देखकर कई लोग सीखते हैं। आप सिखाओ या ना सिखाओ, लेकिन आपके कार्यों को देखकर, उसको प्रमाण मानकर, केवल देखकर नहीं, देखकर उसको प्रमाण भी मान लेते हैं।
कि मेरा भाई है, मेरा मित्र है, या समाज का ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति बड़ा है, ये कुछ कर रहा है ना, कुछ सोच के किया होगा, तो वो खराब भी करता है, वो खराब भी कार्य करता है, तो लोग बिना उसके पीछे का विज्ञान जाने उस व्यक्ति को प्रमाण मान के उस कार्य को शुरू कर देते हैं। जैसे दारू और सिगरेट का जो चलन चला है, अब देखते हैं बहुत लोग दारू सिगरेट पीते हैं, बहुत लोग दारू सिगरेट गुटखा। तो ये कैसे शुरू हुआ? आदत गलत है। गीता पढ़ने की आदत अच्छी है, लेकिन नशा करने की आदत खराब है। तो गीता पढ़ने की आदत लोगों ने कैसे छोड़ दिया और नशा करने की आदत लोगों ने कैसे शुरू कर दिया? उसका कारण है कि जो समाज के वरिष्ठ लोग, अंग्रेज लोग जब भारत में आए, तो उन्होंने समाज में कुछ जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों का दारू पीना है, सिगरेट पीना है, और ये सब आदत जो है समाज के जो पोस्ट, जो पद धारण करने वाले लोग हैं वो लोग करते थे। और खासकर अंग्रेज के ही लोग होते थे बड़े बड़े पद पे, वो लोग करते थे। तो ये प्रतिष्ठा का विषय था कि दारू जो है वो बहुत प्रतिष्ठित लोग पीते हैं, सिगरेट जो है प्रतिष्ठित लोग पीते हैं, गुटखा तंबाकू प्रतिष्ठित लोग खाते हैं। उसके बाद विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ फिल्म इंडस्ट्री से। फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी हीरो आते थे सब सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे सारे। और अगर कोई बहुत तड़क भड़क हीरोइन है तो वो भी वही करती थी। और ये बताया जाता था फिल्मों में कि जो बहुत बढ़िया हीरो है, बहुत सुपर एक्शन हीरो, बहुत सुपर रोमांटिक हीरो, वो दारू पीता ही है, वो सिगरेट पीता ही है। इतना ही नहीं, उसके दारू और सिगरेट को पीते हुए देखकर हीरो हीरोइन आकर्षित होते हैं। यह प्रचार किया गया है, तो समाज के बड़े लोग कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? अब क्यों पिया जाता है? चलो अगर मान लो किसी को पूछा गया ये तो गंदी चीज है, क्यों पिया गया, क्यों पीते हो? तो लोग कहते हैं हम पीते नहीं हैं, हम जब दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो थोड़ा सा दुख भूलने के लिए पी लेते हैं। अरे सो जाओ 4 घंटा, दुख ही भूलना है ना। दारू पी के कितना टाइम दुख भूलोगे? सो जाओ 4 घंटा, हरे कृष्णा मंदिर में आके 2 घंटा भजन कर लो, भूल जाओगे अपने दुख को। आपके दुख को, आपके कष्ट को भूलने का सबसे आसान तरीका है वैष्णव भक्तों के पास आइए, हरे कृष्णा कीर्तन करिए, सारा दुख भूल जाओगे। और स्वयं परम भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी, इतने परम त्रिभुवन सुंदर भगवान खड़े हैं सामने, उनके सामने कौन सा दुख याद आएगा? दुख भूलना है, दारू से खराब चीज का सहारा क्यों लेते हो? इतने सुंदर मनमोहन भगवान का सहारा लो, भगवत गीता का सहारा लो। एक गाना भी आया था, मुझे पीने का शौक नहीं है, पीता हूं हाँ गम भुलाने को। हमारे पास आ जाता, 2 घंटा बैठ के कृष्ण कथा ही चर्चा कर लेते, आया ही नहीं। बुद्धि कमजोर है ना। तो भगवान को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान जो कार्य करते हैं क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं साधारण समाज को सिखाने के लिए। ये संसार के लोग मुझे फॉलो करते हैं, इसीलिए मुझे काम करना पड़ता है, नहीं तो मैं कर्म में फंसने वाला आदमी नहीं हूं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा। ना मैं कर्म के अंदर लिप्त होता हूं और ना मुझे कर्म करने की कोई इच्छा है या मुझे कोई फल चाहिए कर्म करने से। भगवान सीधा मना कर दिए।
भगवान को आवश्यकता ही नहीं कर्म करने की। लेकिन भगवान करते हैं आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने आदर्श प्रस्तुत किया कि एक आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना चाहिए। तो महाप्रभु जब गए जगन्नाथपुरी में और सार्वभौम भट्टाचार्य जी देखे तो उनको समझाए, देखो तुम नौजवान लड़के हो, बहुत दिखने में सुंदर हो, तुम्हारा जो है ना चांस है तुम्हारा फॉल डाउन होने का, तुम्हारा पतन होने का चांस है। तो तुम क्या करो, मैं हूं ना, मैं पूरे दुनिया में लोगों को सन्यास देता हूं, तो मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूं सन्यास देने वाला। देखो भगवान को कह रहे हैं। भगवान बोले बहुत अच्छी बात है, मेरा तो अहोभाग्य है, आप प्राप्त हुए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोले आप आओ, मैं आपको मंदिर में बिठा के ज्ञान देता हूं। तो भगवान चले गए, सार्वभौम भट्टाचार्य ज्ञान देना शुरू किए और सार्वभौम भट्टाचार्य एक हफ्ते तक उनको ज्ञान दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे। और भगवान क्या किए पता है? भगवान केवल बैठ के सुन रहे थे, ना हाँ बोले ना नहीं बोले, ना ये बोले कि मुझे समझा और ना ये बोले कि मुझे नहीं समझा, बस बैठ के सुन रहे थे। अब कोई व्यक्ति आपको सिखाएगा और जो सुनने वाला व्यक्ति है वो हाँ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, समझा नहीं समझा नहीं बोलेगा, तो सिखाने वालों को डाउट होएगा ना, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं इसको, सो तो नहीं रहा भागवतम क्लास में, डाउट होएगा ना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को डाउट हुआ, एक हफ्ता ज्ञान दिए, फिर उनको डाउट हो गया। तो जब डाउट हो गया तो उन्होंने पूछा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो भगवान ने कहा सब कुछ समझा और नहीं भी समझा। समझा नहीं भी समझा। तो ये क्या बात हो गई, समझा नहीं समझा दोनों एक साथ कैसे होता है? तो भगवान बोले जो भी आपने बताया है सब शास्त्र सम्मत है, आपने शास्त्रों से बताया सही बात है, लेकिन उस शास्त्र के ऊपर जो आपने कमेंट्री किया वो गलत कर दिया है। ये होता है। आध्यात्मिक लोग आध्यात्मिक कपड़ा पहन लेते हैं और गीता रामायण उठा लेते हैं और उसको पढ़कर लोगों को ज्ञान देते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो गीता रामायण से ही पढ़ते हैं, लेकिन जब ज्ञान देते हो तो मन का कचरा डाल देते हैं। हाँ? इसीलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति से आपको भगवत गीता या भागवतम का या रामायण का गीता का आपको ज्ञान नहीं लेना चाहिए जो खुद साधना नहीं करता हो, जो किसी प्रामाणिक गुरु परंपरा में न हो, जो किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भक्ति नहीं करता हो, ऐसे व्यक्ति से ज्ञान नहीं लेना चाहिए। ये मार्केट में घूम रहे हैं बहुत सारे, कुछ लोग आचार्य बन के घूम रहे हैं, कुछ लोग गुरु बन के घूम रहे हैं, कुछ महागुरु बन के घूम रहे हैं, कुछ तो ऐसे उनके फैन फॉलोइंग देख के लगता है कि ये तो गुरु नहीं, मेरे को भगवान ही लग रहा है, पर है एक नंबर का धूर्त। मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को पूछना हो तो पर्सनली मिल लेना। है एक नंबर का धूर्त, पर ऑलमोस्ट भगवान की पोजीशन जैसा घूम रहा है। और ऐसे लोग इस्कॉन वालों पे टिप्पणी करते हैं, जो खुद का साधना भजन अच्छे से करते हैं, सुबह 6 घंटा 8 घंटा पूरा ध्यान लगा के साधना भजन करते हैं, ऐसे लोग इस्कॉन के भक्तों पे टिप्पणी करते हैं। उसको क्या बोलते हैं पता है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। खुद को तो आता नहीं ज्ञान देने के लिए, जो बेचारा अच्छे से ज्ञान दे रहा है, ठीक से प्रचार कर रहा है, बद्ध जीव को भगवान के चरणों में लेके आ रहा है, बोलते हैं वो गलत है। तो जब भगवान ने ऐसे कहा तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले अच्छा ठीक है, क्या गलत बोला बताओ।
तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो चीजें बताई थी, भगवान ने वो चीजों के अंदर करेक्शन भी बता दिया और करेक्शन के साथ प्रमाण भी जोड़ दिया। और उसमें कुछ शब्दों की मीनिंग तो भगवान ने इतने ज्यादा बताए जो मीनिंग जो डिक्शनरी में अवेलेबल ही नहीं था, संसार की किसी डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी तुरंत प्रणाम कर दिए, दंडवत प्रणाम किए चैतन्य महाप्रभु को, और उन्होंने कहा आप साक्षात भगवान हो। तो भगवान ऐसे हैं, कोई कार्य भगवान करते हैं इमीडिएटली पता चलता है भगवान है ये, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। यहां पे ये जो श्लोक मैं जब पढ़ा तो तुरंत मुझे भी यही बात समझ में आई कि ये शब्द केवल कृष्ण कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता। भगवत गीता पढ़िए, केवल भगवत गीता को पढ़ने मात्र से आपके मन में ये भाव प्रकट हो जाएगा कि केवल कृष्ण ही परम भगवान है और कोई नहीं। केवल भगवत गीता पढ़ने मात्र से। लेकिन अगर आप ठीक बुद्धि से पढ़ोगे तो अब भगवत गीता के अंदर से आप मोटिवेशन निकालोगे, उसके अंदर से सेल्फ सेटिस्फैक्शन निकालोगे, उसके अंदर से धंधा व्यापार करने का कोटेशन निकालोगे तो नहीं समझेगा। भगवत गीता निकालिए पढ़ने के लिए कि आपको समझे और आपके जीवन में चरित्र निर्माण हो। ज्ञान का अर्थ होता है चरित्र निर्माण। ज्ञान का अर्थ डिग्री प्राप्त करना नहीं होता है, नौकरी प्राप्त करना नहीं होता है। आजकल ज्ञान का मतलब क्या हो गया है? डिग्री लेना, नौकरी लेना, फिर वो डिग्री का एक पेपर दे देते हैं, छोटा सा पेपर, उस पर नाम लिखा रहता है आपका, और बड़ी यूनिवर्सिटी से मिलता है। मिला क्या? पेपर। लेकिन बड़ा खुश हो जाते हैं, मैं ग्रेजुएट पास कर लिया, और वो एकदम तितली की तरह, चिड़िया की तरह उड़ते उड़ते जाता है। और जैसे ही वो जाता है किसी कंपनी में नौकरी मांगने, कंपनी के गेट पे पहुंचते ही उसका बेचारे का सारा मनोबल टूट जाता है। क्यों? मेरे जैसे और 500 खड़े हैं नौकरी मांगने के लिए। और 500 लोग खड़े हैं और नौकरी का जो सीट अवेलेबल है वो कितना पता है? 10 पद के लिए 500 लोग लाइन लगाए। हाँ, ये परिस्थिति है आज की। और लोग खुशी खुशी पढ़ाई करते हैं, मैं लॉयर का पढ़ाई करूंगा तो मैं अच्छा वकील बन जाऊंगा, कॉमर्स पढ़ूंगा, साइंस पढ़ूंगा, इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, मेडिकल पढ़ूंगा। पढ़ के क्या करेगा? नौकरी मांगेगा, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपने कभी पढ़ाई नहीं किया अपने चरित्र को बनाने के लिए। आपने जब भी पढ़ाई किया तो पढ़ाई का आपने फोकस क्या रखा था? डिग्री मिलेगी, डिग्री के बाद नौकरी मिलेगी, नौकरी के बाद पैसा मिलेगा, यही सोचा था। आपके जीवन का उद्देश्य गलत है। तो अगर आप सोचते हो कि आपके जीवन का उद्देश्य है कि डिग्री प्राप्त करना, डिग्री के बाद नौकरी प्राप्त करना और नौकरी के बाद पैसा प्राप्त करना, तो क्या आप एटीएम मशीन हो, पैसा बनाने वाला, कि पैसा छापने वाली मशीन हो? क्या आप इतने ज्यादा कमजोर हो, इतने ज्यादा हल्के हो कि आप अपने आप को पैसा छापने वाला मशीन बना रहे हो? 15 साल 20 साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो और बाद में अपने आप को पैसा छापने वाला मशीन बना रहे हो, सिर्फ इसलिए कि जीवन में कुछ सुविधा प्राप्त हो जाए। वो तो वैसे भी आपके कर्मों से मिलेगा। You are dialing a wrong number. आप गलत नंबर डायल कर रहे हो, आप अपने आप को गलत दिशा में लेके जा रहे हो। कोई भी कार्य करते हो तो उस कार्य का उद्देश्य पहले पता करो। पढ़ाई करते हैं तो बच्चों को बचपन में पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5वीं क्लास तक बच्चों को अच्छे से सिखाओ कि पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है। पैदा होता ही मत बोलो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा। पैदा होता ही स्टैंप लगा दिया उसके ऊपर, फिर वो जिंदगी और फ्रस्ट्रेशन में रहेगा।
वेरी बैड। इंजीनियर बन के क्या करेगा? पैसा छापेगा। डॉक्टर बन के क्या करेगा? पैसा छापेगा। उसके आगे तो उसका भविष्य नहीं है ना। डॉक्टर बनने का क्या उद्देश्य होता है? निस्वार्थ भाव से लोगों का उपचार करना। कितने लोग करते हैं? लॉयर बनने का क्या उद्देश्य होता है? क्या उद्देश्य होता है? हर व्यक्ति को प्रामाणिक न्याय मिले। कितने लॉयर करते हैं? इंजीनियर बनने का क्या उद्देश्य होता है? कि जो भी हम तकनीकी लगाएंगे समाज की सेवा में वो उत्तम गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। कितने लोग करते हैं? पहले बेचारे अनपढ़ लोग भारत के बेचारे गुरुकुल में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते थे और वो लोग सड़क बनाते थे। वो सड़क आज भी 1,000 साल से चल रही है। और अभी हमारे इंजीनियर आए हैं, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड इंजीनियर, सड़क बनाते हैं, 6 महीने में बारिश धो के बहा देती है। क्योंकि उद्देश्य हिला हुआ है, उद्देश्य किसी को मालूम नहीं। तो ज्ञान का जो उद्देश्य है वो है चरित्र निर्माण। सत्य क्षमा दमा तपा शौचम शांति मार्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम। ये ज्ञान का उद्देश्य है। आपके अंदर सत्यता आनी चाहिए, आपके अंदर शमन और दमन की भावना आनी चाहिए, अपने इंद्रियों पे, अपने मन के ऊपर काबू होना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, आर्जवम सिंपल लाइफ जीना चाहिए। ये ज्ञान का उद्देश्य है। आज हम ज्ञान नहीं ले रहे, अज्ञान लिए जा रहे हैं। इसीलिए हर व्यक्ति दुखी है। एवरी सिंगल पर्सन इज अनहैप्पी इन हिज लाइफ। दुखी है अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि गलत रास्ते पे जाएगा तो दुखी रहेगा ना। रास्ता सही होना चाहिए, उद्देश्य सही होना चाहिए, तब जाके व्यक्ति सुखी होगा। आप ट्रेन पकड़े हो चर्च गेट की और बोल रहे हो मुझे दहानू जाना है, कैसे पहुंचोगे? बोले नहीं लोकल तो पकड़ा हूं। अरे लोकल पकड़े हो लेकिन कौन सी लोकल पकड़े वो भी तो देखो। तो उद्देश्य ही गलत है सबका। यहां पे भगवान जो बात बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोलेगा। इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर है ना, जिनके जितने लेक्चर हैं सारे लेक्चर सुन लो, एक भी मोटिवेशनल स्पीकर ये बात नहीं बोलेगा जो भगवान ने बोला इस आज के श्लोक में। ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है वह धृति सात्विक है। धृति मतलब डिटर्मिनेशन, संकल्प। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ संकल्प करता है, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा बनना है। हर व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प करता है कि मुझे ये बनना है, ऐसा व्यक्ति बनना है, मेरे जीवन में मुझे ये काम करना है, मेरे जीवन में मुझे ये प्राप्त करना है। तो भगवान कहते हैं कि वो जो संकल्प है, वो जो डिटर्मिनेशन है, वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहला कंडीशन, योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण करना चाहिए। आपने जो भी जीवन में संकल्प किया है वो जीवन के संकल्प की तपस्या करनी चाहिए। वो जो संकल्प है आपके मन में, वो जो डिटर्मिनेशन है आपके मन में, उस डिटर्मिनेशन को, उस संकल्प को भगवान के भजन के द्वारा मजबूत करना चाहिए। पहले जो बनना है आपको बनिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन साथ में भजन करिए, भगवान का नाम जप करिए। सबसे आसान भजन है, सबसे आसान साधना है भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करना सबसे उत्तम साधना है। और कलयुग का तो ये आधार है। हरे नाम एव केवलम कलम नास्ते व गतिरन्यथा। कि कलयुग में केवल एक ही सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, वो क्या है? भगवान का नाम।
कुछ भी बनना है जीवन में बनिए, लेकिन केवल उसके ऊपर ध्यान दोगे तो आप नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि उसके पीछे शक्ति चाहिए, बल चाहिए। और वो शक्ति और बल तब आएगा जब आप भगवान की भक्ति करोगे। योगाभ्यास के द्वारा अपने डिटर्मिनेशन को, अपने संकल्प को पहले मजबूत बनाइए। आज हर व्यक्ति का मन जो है विचलित क्यों है? क्यों विचलित है? क्योंकि उस मन को कंट्रोल करने का आपने कोई काम ही नहीं किया। और मन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हो? आपको लगता है ये वस्तु मेरा मन चाहता है, मैं ये वस्तु मन को दे दूंगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा। नहीं, मन को मनमोहन के चरणों में लगाओगे तब शांत होगा। अगर मन को आप जो मन ने मांगा है वो दोगे तो ज्यादा जिद्दी हो जाएगा, जैसे छोटा बच्चा। लेकिन मन को अगर मनमोहन के नाम जप में लगाओगे तो मन कंट्रोल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन बनी नहीं है, कोई ऐसी दवा बनी नहीं है जो मन को कंट्रोल कर सके। मन को कंट्रोल करने का एक ही मेडिसिन है, एक ही दवा है, एक ही साधना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के श्री चरण कमलों पे ध्यान लगाइए और भगवान का नाम प्रेम से जप करिए। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है हमारे इस दुष्ट मन को समझाने का, या उसको कंट्रोल करने का, उसको नियंत्रित करने का। और जब तक आपका मन कंट्रोल नहीं होगा ना, कितना भी पढ़ाई कर लो, कितना भी कमाई कर लो, कितना भी धन वैभव प्राप्त कर लो, आप दुखी रहोगे, गारंटी। गारंटी दुखी रहोगे। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, आपके पास अकूत संपत्ति होगी लेकिन फिर भी दुखी रहोगे। मुझे बताओ, पूरे दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सोने की नगरी है, गोल्डन सिटी? रावण के पास थी, सुखी था? आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके घर पे देवी देवता सब्जी काटते हैं और झाड़ू लगाते हैं? या पूरे दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में सूर्य, चंद्र, अरुण, वरुण सब्जी काटते हैं, झाड़ू लगाते हैं? कौन ऐसा है बताओ? पूरे दुनिया में कोई है ऐसा? रावण के घर में ऐसा करते थे वो लोग। सुखी हुआ रावण? सुखी हुआ? नहीं। और लोग बोलते हैं रावण महान था। अरे वो मन का रोगी था। इतना बड़ा महान पंडित, वेदों का इतना महान पंडित, शिव जी का इतना महान भक्त होने के बावजूद मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ये मत समझिए बहुत पैसा आ जाएगा, बहुत धन आ जाएगा, बहुत संपत्ति आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, जब तक आपका मन आपको खेल रहा है ना, तब तक आप दुखी रहोगे। इसीलिए सबसे पहले भजन करके, भगवान का भक्ति करके अपने मन को कंट्रोल करिए। फर्स्ट, पहला काम। उसी से आपका संकल्प मजबूत होगा, उसी से आपका डिटर्मिनेशन पावरफुल होगा। और ये सीक्रेट आपको कोई भी मोटिवेशन स्पीकर नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएगी ना। सब हरे कृष्ण मंदिर आएंगे तो उसके पास कौन जाएगा? इसीलिए बताते नहीं, उसको भी माल कमाना। उसके बाद भगवान कहते हैं, और इस प्रकार मन, प्राण, इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में करना। पहले अपने संकल्प को, पहले अपने डिटर्मिनेशन को आपको मजबूत करना है भगवान की भक्ति करके। और उसके बाद भगवान की भक्ति से, भगवान की कृपा से, वैष्णवों की, आचार्यों की कृपा से अपने मन को और अपने प्राण को और अपने शरीर में जो अलग अलग इंद्रियां हैं उनके एक्टिविटी को, उनके कार्यकलापों को वश में करना। कि मन की कोई इच्छा है, जैसे मान लो आपकी कोई इच्छा है कि मुझे ये काम करना है। आप सड़क पर चल रहे हो, आपने मान लो कोई कपड़ा देख लिया कि मुझे ये कपड़ा खरीदना है, तो तुरंत जाके खरीदो मत।
पहले 1 मिनट के लिए रुक जाओ, पाउस ले लो। पाउस ये वाला नहीं, पाउस मतलब इंग्लिश वाला, जो अल्प विराम ले लो। 1 मिनट के लिए रुक जाओ और सोचो कि ये जो कपड़ा मैं लेने जा रहा हूं, क्या ये मेरे लिए अभी लेना जरूरी है? क्या ये मेरे लिए इतना जरूरी है कि अभी जाके ले लूं? बाद में लूंगा तो नहीं चलेगा। ये कपड़ा लेना मेरे लिए कितना सही है, कितना गलत है, विचार करो। कितना समय लगेगा? मन बहुत तेज चलता है, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा, उसमें आपका डिसीजन हो जाएगा, उसमें आपका मन कंट्रोल में रहेगा। अगर गलत विचार है, कपड़ा खरीदने का विचार गलत है, नहीं खरीदोगे, आगे बढ़ जाओगे। और सही विचार है तो कपड़ा खरीद कर आगे जाओगे। पर मन के कार्यकलाप पे आपका नजर होगा। कहीं आप खाना खाने जा रहे हो, कहीं पार्टी में गए हो, शादी में गए हो, कहीं आप गए हो और आपके सामने कुछ खाना आया है, 1 मिनट सोचो। अभी तो ऐसा होता है, किसी ने शादी में बुला लिया, पार्टी में बुला लिया, तो पहले क्या होता था, 10-12 आइटम बनाते थे और लोगों को पंगत में बिठाते थे और उनको सेवा करते थे। उनको बोलते थे ठीक है हम आपको देंगे, क्या चाहिए बोलो। और उनको बोलते थे भाई जो खाना है वही लेना, फेंकना नहीं, बोलते थे ऐसा। अभी शादी है, बफे सिस्टम हो गया है, 22-25 आइटम बनता है और सारा आइटम अच्छा लगता है ना। और घर में तो केवल 4 आइटम बनता है, मुश्किल से 4, दाल चावल सब्जी रोटी, मुश्किल से 4 बनता है। कई लोगों को तो कई दिनों तक 2 ही आइटम में काम चलाना पड़ता है, या तो दाल राइस या तो सब्जी रोटी। तो जब शादी में 25 आइटम दिखता है तो खुशी बढ़ जाती है। तो क्या करते हैं, प्लेट लेते हैं और प्लेट के ऊपर पूरा गोवर्धन पर्वत बना देते हैं। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है, लिए हो तो खाओ। अब पेट है इतना सा और प्लेट है इतना बड़ा, तो क्या करते हैं, इतना खाते हैं, बाकी। और लोग बोलते हैं भारत में लोग भूखे रहते हैं। गलती किसका है? गलती किसका है? ऐसी बहुत चीजें हैं। तो अगर उस समय आप 1 मिनट विचार कर लो कि मैं इतना खा पाऊंगा क्या, ये मीठा चीज मैं खा पाऊंगा क्या, ये तीखा इतना मैं खा पाऊंगा क्या, आप विचार कर लो, जितना आवश्यकता है लो, फिर और आपको इच्छा हुई, भूख लगी और ले लो। तो इस तरह से अपने मन को, अपने कार्यों को, अपने इंद्रियों को आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। आपका मन हुआ टीवी देखने का, 24 घंटे का नियम देखो, 24 घंटे में आपको क्या क्या काम करने हैं, और वो सारे काम को देखने के बाद आप देखो कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम कितना है, 15 मिनट है कि आधा घंटा है, और फिर 15 मिनट या आधा घंटे के लिए ही टीवी देखो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपका बाकी काम होगा ना। ऐसा तो करते नहीं, टीवी चालू करके बैठ गए, 4 घंटा बीत गया, फिर याद तो हो अभी ये सब काम नहीं किया, ठीक है, तो खाना भी नहीं बनाया, ठीक है, स्विगी को ऑर्डर करो, जोमेटो को ऑर्डर करो, या फटाफट में मैगी बना के खिला दो। तो अपने मन को, अपने कार्यों को, अपने इंद्रियों को वश में करना सीखना चाहिए। और ये सब के लिए आपको बल लगेगा, और वो बल आएगा भगवान का नाम जप करने से, गीता पढ़ने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों को चाहिए कि भगवान की भक्ति में मन लगाए। जितने भी लोग मंदिर आए हैं, जितने भी लोग आपके संपर्क में आते हैं, उनको भगवान की भक्ति में लगाइए, ताकि उनका मन, उनका इंद्रिय संयम हो और वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसका प्रयास करना चाहिए। अपने मन को यहाँ वहाँ उड़ने मत दीजिए, अपने इंद्रियों को जो जरूरत है तुरंत मत दीजिए, भगवान की सेवा करना सीखिए। ठीक है, तो हम यहाँ अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सभी यहाँ पे आए, धैर्यपूर्वक सुने, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीता क्लास रोज होता है, आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास में आप रोज आ सकते हैं। और सुबह श्रीमद् भागवतम का क्लास होता है,
उसमें भी आप आ सकते हैं। तो आपको ऐसे शास्त्रों का और एक्सपीरियंस भक्तों का ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो अभी भगवान यहाँ प्रकट होने वाले हैं। हम भगवान का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा।